चलिए, अब हम बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का नियम देख चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में कहा क्या रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों, यानी कि नीचे जो लिखे गए हैं द्विघात बहुपद, इनके बारे में बोल रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुपद दे दिया है, हमको शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो नोट से पहले हमने एक चीज बताया था, ठीक है, कि अगर कोई द्विघात बहुपद दे करके अगर शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो तीन प्रकार से कर सकता है। पहला, वो मानक रूप में देकर के ax² + bx + c के रूप में देकर के तब कहे। तो अगर ax² + bx + c के रूप में देगा तो हम गुणनखंड करेंगे, ये बताया गया था। ये पहला नियम था। अगर ax² + bx के रूप का दे तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ये बताया गया था शून्य ज्ञात करने के लिए। और लास्ट बताया गया था कि अगर ax² और +c के रूप का दे तो वहां पर हम a² - b² का सूत्र बनाते हैं। तो ये चीजें बताई गई थी। तो यहाँ पर वही चीज लागू होगा। इसमें दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कर दिया है, मतलब दो क्वेश्चन कंबाइन करके दे दिया है। पहला तो ये कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो हम सभी का शून्य ज्ञात करेंगे। तो हमको ये आइडिया होना चाहिए। हमने नोट से पहले ये बताया था कि अगर इस रूप का रहेगा तो हम गुणनखंड करके निकाल लेंगे शून्य। अगर इस रूप का दिया है तो हम कॉमन निकाल के कर लेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे। अगर इस रूप का दिया है तो हम सूत्र लगा करके a² - b² का हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है शून्य तो ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो शून्य हम निकालेंगे उस शून्य को, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो आता है, जो सूत्र होता है, उस सूत्र में रख करके हम दिखाएंगे कि जो शून्य हमने निकाला और जो शून्य सूत्र से आ रहा है दोनों बराबर है। ये चीज उसमें दिखाना है, यानी कि उसी की हमको जांच करनी है। यानी कि हम द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उससे जो हम शून्य ज्ञात करेंगे वो शून्य और जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध होता है सूत्र, उसमें इससे हम मान रख करके जो हमने द्विघात से निकाला, द्विघात बहुपद से जो शून्य निकाला वो और सूत्र से जो निकाला वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ गए तो सत्यता की जांच, क्या जो हमने शून्य निकाला वो सही है, और नहीं आया तो मतलब हमने जो शून्य निकाला वो गलत है। तो चलिए हम पहला वाला प्रश्न देखेंगे। तो पहले वाले प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है, अगर इसकी हम तुलना करें ax² + bx और +c से, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x² दिया हुआ है, x² तो दिया है, लेकिन a की जगह पर कुछ नहीं दिया है। और जहाँ पर कुछ न दे वहां पर गुणे में हमेशा एक रहता है। एक का हम किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। तो उसका मान अगर हम एक का गुणा 5 में करेंगे तो जो मान रहता है, जो असली वैल्यू होती है वही आती है। तो x² अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम x² का 1 में गुणा कर देंगे तो हमारा मान x² ही आएगा, उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि a की जगह पर यहाँ पर कितना दिया है, 1। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जहां पर भी x² के बगल में कुछ ना हो तो वहां पर x² का गुणांक हमेशा 1 रहता है। ऐसे ही अब हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आता है प्लस और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस। तो हमने बताया था कि यक्स के गुणांक को जब भी देखते हैं तो चिन्ह के साथ में देखते हैं, ये बताया गया था। तो यहाँ पर जो यक्स का गुणांक है वो कितना है, -2 है। यहाँ पर कितना रखेंगे, -2, बी की जगह पर रखेंगे -2, और गुणे में यक्स है तो यक्स रखेंगे। और प्लस यहाँ पर अगर सी को देखें तो सी का जो मान है वो -8 है, यहाँ पर हम -8 रख देते हैं और इसका हम
गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर a का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस आता है। नियम ये होता है कि अगर हम प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, या माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा। माइनस का अगर माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। ये नियम होता है चिन्ह का। यहाँ पर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, फिर 2 का यक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर कोष्टक आ गया, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होता है क्या आता है माइनस, माइनस लगा देंगे। अब इसको देखो और इसको देखो, सेम चीज, यानी कि यहाँ से तुलना करने पर थोड़ा सा हमको सवाल समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर का अगर गुणांक की बात करेंगे तो 1 आएगा, यक्स के गुणांक की बात करेंगे तो -2 आएगा, और सी की वैल्यू अगर देखेंगे तो -8 आएगा। तो ऐसे हम तुलना करके एक बार समझ लेते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में ये अगर हम देखें तो ये जो है इसमें 3 पद आ रहे हैं, यानी कि ये वाला मानक रूप के रूप में। अगर मानक रूप दिया है तो हम किस नियम से हल करते हैं, गुणनखंड। तो हम अब गुणनखंड करना सीखेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ऐसा दिया रहेगा। तो इसमें हम करते क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है ए, उसका हम अंतिम वाले में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, 1, ठीक है। तो 1 का अगर हम 8 में गुणा करें तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कर दिए, गुणा करने पर यहाँ पर कितना आएगा, AC आएगा। अब जो भी आता है उसका हम खंड करते हैं, ठीक है। और खंड हम चिन्ह के अनुसार करते हैं, चिन्ह के अनुसार, चिन्ह के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो कौन से चिन्ह के अनुसार, यहाँ पर तो 2 चिन्ह है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है उसका हम लास्ट वाले में गुणा करते हैं, यानी कि अचर राशि में गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर जो आता है उसका हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। और खंड ऐसा करते हैं कि अगर अचर राशि के बगल में प्लस है तो जोड़ने पर बी के बराबर आ जाएगा, यानी कि एक्स के गुणांक के बराबर, इसके बराबर आना चाहिए बी की। तो अगर ए और सी का गुणा किए और इसके बगल में प्लस है तो जोड़ने पर बी के बराबर है। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो घटाने पर बी के बराबर है, यही होता है गुणनखंड। तो यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 था और 1 का हम 8 में गुणा किए तो कितना है, 8। अब 8 का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पर कितना आए, 2 आए, यही होता है गुणनखंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का हम खंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, यहाँ पर खंड कर लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, घटाने पर कितना है, 2। यहाँ पर पहले 1 लेते हैं फिर 2 जोड़ी लेते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर आ गया 4, और 4 गुना के कितना आया, 8। और 4 में से अगर हम 2 घटा दे तो कितना आ रहा है, 2। तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। तो ऐसा खंड लिए, 4 और 2 का गुणा करने पर 8 ही आ रहा है, और 4 और 2 को घटा रहे तो कितना आ रहा है, 2। तो यही होता है गुणनखंड। अब जो ये 4 - 2 आया, इसी को हम 2 के स्थान पर रखेंगे, जहां पर भी 2 दिखेगा उसके स्थान पर हम 4 - 2 रखेंगे, यही होता है गुणनखंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस को भी ऐसे रखेंगे, लेकिन 2 के स्थान पे, 2 के स्थान पर कितना रखना है, कोष्टक में 4 - 2। तो कोष्टक में हम लिख देंगे 4 - 2, 2 के स्थान पर रख दिया, और यक्स तो ऐसे ही आएगा, और -8, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्या, यक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम कोष्टक हटाते हैं हल करने के लिए। तो यहाँ से जब भी हम कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक के बाद अगर चिन्ह है तो चिन्ह का भी अंदर गुणा होता है, अंक है तो अंक का भी अंदर गुणा होता है,
अगर कोई चर राशि है तो उसका व्यंजक गुणा होता है। यहाँ पर हम देखें तो चिन्ह भी बाहर है और यहाँ पर गुणे में यक्स भी है, तो जैसे हम कोष्टक हटाएंगे चिन्ह का व्यंजक गुणा होगा, यक्स का व्यंजक गुणा होगा। यहाँ से चिन्ह हटाते हैं तो 4 के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, तो अगर कोई चीज ऐसे लिखा है उसके बगल में कोई चिन्ह है मतलब वहां पर क्या है, प्लस। यहाँ पर है प्लस, प्लस का अगर माइनस में गुणा करें तो प्लस, और माइनस का अगर गुणा करते हैं तो माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। तो इस प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। और 4 का यक्स में गुणा होगा, कितना आएगा, 4 यक्स। अगर अंक होता तो अंक का गुणा हो जाता। अब इसमें गुणा कर चुके हैं, अब हम माइनस का, अब आगे बढ़ेंगे तो माइनस और फिर माइनस आ रहा है, माइनस और माइनस। अगर माइनस का हम माइनस में गुणा करते हैं कितना आता है, प्लस। तो माइनस का हम माइनस में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, प्लस। और 2 का हम यक्स में गुणा करेंगे, 2 यक्स। और यहाँ पर आ जाएगा -8, बाहर है तो ऐसे ही रखेंगे। इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 पद आ गया, 1 2 3 4। तो शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ शुरू के 2 में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन अगर हम चर में से लेते हैं तो सबसे छोटा घात लिखते हैं, और अंक में से लेते हैं तो छोटा अंक लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यक्स का घात 2 है, यहाँ पर यक्स का घात 1 है, यानी कि 1 यक्स हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम यक्स कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से यक्स कॉमन ले लिए तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर है और इसमें से अगर हम यक्स कॉमन लिए मतलब यक्स का भाग दे देंगे। तो भाग देने का मतलब, घात 2 का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स, घात 2 का मतलब क्या होता है, यक्स गुणे यक्स, और बटे में यक्स है तो एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा यक्स माइनस, और इसमें में से भी यक्स कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर दिया है 4 यक्स और हम यक्स कॉमन ले रहे हैं मतलब यक्स से भाग, तो यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। अब हम इसमें से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब जो इस कोष्टक में आएगा अगले 2 में भी यही आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, x-4 सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो यही चीज दूसरे कोष्टक में भी आता है हमेशा। तो ये पहले में जो आएगा वही फिक्स है, दूसरे में आएगा, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, हम देख रहे हैं माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो हम सीधा यहाँ पर प्लस दिया तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 यक्स है, इसमें से 2 कॉमन मतलब 2 का भाग, तो यहाँ से यक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स। तो यक्स लिख लिए, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, और यहाँ से हम कितना कॉमन ले लिए, 2। तो 8 में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग देंगे, और 2 4 8, कितना बचा, 4। 4 लिख लिए, इतना आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा मिलाकर के एक पद और ये पूरा मिलाकर के एक पद, यानी कि यहाँ पर 2 पद आ गए। और दोनों में से देखें तो x-4 इसमें भी है और x-4 इसमें भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x-4। अब ये और ये कॉमन ले लिए, तो अगर हम x-4 में से अगर हम x-4 कॉमन ले लिए तो ये इसको काट देगा, बचेगा क्या, x। तो x लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और ये एक पद है तो ये है 2x-4। अगर इसमें से x-4 हम कॉमन ले लेते तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। तो इतना हो गया। अब अगर हम इसके आगे देखें तो इतना करने के बाद यहाँ पर आता है, जब 2 खंड आ जाता है तो यहाँ पर हम ऐसे लेते हैं, यदि x-4 बराबर 0 हो तो x बराबर निकल के क्या आएगा, 4। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 4। और यदि हम x + 2 को 0 के बराबर लें तो x बराबर कितना आएगा, -2। ये प्लस उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 के बराबर क्यों लिए, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब x का वह मान, ठीक है, जिसको उस बहुपद में रखने पर शून्य हो जाता है, तो शून्य के बराबर हम इसी ले लेते हैं। तो यहाँ से x का मान 4 आया, यहाँ पर x का मान -2 आया, तो हमको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। और यहाँ पर यही जो x का मान होता है उसी को हम शून्य बोलते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसी को बोल सकते हैं अल्फा का मान यहाँ पर 4 आया और बीटा का मान यहाँ पर कितना आया, -2 आया।
बात को समझ लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसके बाद अगर हम लगाएं, इसको मिटाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया, शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य ज्ञात किया यानी कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लिया, तो यहाँ तक हमने लगा लिया। अब क्या कर रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योग, पूरा नहीं लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो मूलों का योग बराबर होता है क्या, मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणक बटा के एक्स स्क्वायर गुणक, माइनस एक्स का गुणक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणक। और मूल यानी कि अल्फा और बीटा, तो मूल हमारे अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है 4, और यहाँ पर दिया है, या हम ऐसे लिखें मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, या फिर मान डायरेक्ट रख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया है 4, और यहाँ पर योग यानी कि प्लस, और बी का मान कितना दिया -2, तो माइनस वाला हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, बराबर यहाँ पर कर रहा है माइनस एक्स का गुणक, तो यहाँ से एक्स का गुणांक लेते हैं, तो एक्स की गुणे में कितना दिया है -2, केवल 2 नहीं लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो -2, यहाँ पर -2 क्वेश्चन में लिखेंगे बटा एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, यहाँ पर हम कितना रखेंगे 1। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ से 4, और ये कोष्टक खोलेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का भी गुणा होता है तो माइनस आता है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ से अगर हम कोष्टक खोले तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर 2 बटा के 1 इतना आएगा, और बटे में हम 1 भी नहीं लिखते हैं, तो 4 में से अगर 2 घटाए तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ दाएं पक्ष में बटे में 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS इज इक्वल टू है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर के बाएं पक्ष वाला बराबर के दाएं पक्ष के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया होता तो हम जो शून्य निकाले हैं यहाँ पर वो गलत होता, और यहाँ पर अब दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, अतः यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 तथा x बराबर कितना निकाले -2, दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यक है, हो गया। तो अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, और उसकी सत्यता की जांच करनी है तो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये केवल योग दिखाए, हम इसका गुणनफल भी दिखाएंगे, भी देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर दूसरा वाला देखें मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर गुणक, अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो मूलों का गुणनफल, तो मूल कौन कौन सा दिया है 4 गुणे -2, 4 गुणे -2, ये गुणनफल है, बराबर अचर पद, यहाँ पर अचर पद कितना है -8 बटा एक्स स्क्वायर गुणक, तो एक्स स्क्वायर गुणक कितना है 1, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा -4 गुना के 8 बराबर, यहाँ से बटे में नहीं लिखा जाएगा 8, क्योंकि LHS बराबर है RHS, ठीक है, यहाँ पर भी LHS और RHS क्या होगा बराबर है। तो ये दोनों चीजें हम दिखा करके तब उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 4 तथा x बराबर -2 दिए गए बहुपद इतने के शून्यक है। तो इस तरीके से हम पहले वाले प्रश्न का पहला पार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं पहले वाले प्रश्न का दूसरा वाला पार्ट, सेम इसी पर आधारित दूसरा वाला।